गए, साधु के वेश में अभी भी हैं। क्या बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी? बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है, खासतौर पर लोकसभा स्पीकर की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है कि वेश बदल कर आते हैं और संसद परिसर को में ड्रामा करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रसाद, हम लोग तो वसुधैव कुटुंब शिव वाले लोग हैं। हम लोग तो आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय छो। शिव ने जो विश्व और मानव के कल्याण के भाव में थे, सर्वधर्म संभाव सार्वभौमिकता, हम उस दर्शन को मानने वाले हैं। राम हमारे चरित्र में है, चिंतन में है, हमारे कर्म में है, विचार में है। कृष्ण हमारे क्रांतिवीर में है। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। क्या बोला तूने? हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। Once more! Once more! Once more! हम नानक मोहम्मद को सबको आस्था के प्रति कोई खिलवाड़ नहीं करते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी यही तो कह रही है राहुल गांधी जी हो कि आप हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। अब मेरी बात तो सुनिए, रुको जरा, सब्र करो। हम लोग रियल में सनातनी हैं। हम लोग, सावरकर जी तो भगवान के आस्था पर ही सवाल खड़ा किए थे, याद कीजिए आप। और ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी गया है। और इतना ही नहीं, राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। इतना ही नहीं, त्रेता युग के राम नहीं साधु तो कौन होते हैं? पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी ये बताइए, हमने लाया। पप्पू यादव ये बताइए, आप साधु का वेश रखकर, पुजारी का वेश रखकर क्यों पहुंचे आप? चंदा चोरी का साधु के वेश से और पुजारी के वेश से क्या लेना देना है? अच्छा भैया, सबसे बड़ी बात यह है, जो रियल साधु हैं, संत हैं, सनातनी हैं, वो मंदिर के उद्घाटन और निर्माण के काल से ही कह रहे हैं कि हमारा जो नक्षत्र काल है वो ही तरीका गलत है। और पूरे देश के रियल साधु संत जो बलात्कारी नहीं है, दुराचारी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, पर्ची नहीं निकालते हैं, वो सभी शंकराचार्य साधु मंदिर के आस्था को बचाना चाहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जो लोग चोरी किए हैं उनको क्यों बचा रही है सरकार? कहां गया चंदा? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मथुरा का चंदा। मेरा सवाल ये है कि आपने ब्राह्मण का वेश, आपने एक साधु का वेश, आपने एक पुजारी का वेश रखकर वहां पर चंदा क्यों चुराया? ये आपने जो वहां पर नाटक किया वो तो चंदा चुराने का था। और ये आपने दिखाने की कोशिश की, एक साधु, एक ब्राह्मण, एक पुजारी जो चंदा चोरी कर रहा है। आप एक बात बोलूं, ये शब्द निकाल दीजिए, अच्छी बात नहीं है। मैं दे सकता हूं आपको जवाब, मेरे संस्कार में नहीं है नाटक। नाटक तो ये बड़े बड़े चैनल के मालिक करते हैं। अरे आपने किया कि नहीं, आप बताइए। आपने वहां पर चंदे की छीना झपटी की, चढ़ावे की छीना झपटी की एक साधु के देश में। कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। साधु जो नकली साधु हैं, जो सनातन के पीठ में खंजर भोंके हैं, जिन्हें हिंदुत्व के आस्था, राम का कोई चरित्र नहीं है, वो अपना चरित्र विचार बदलता रहता है। जिसने मेरी चोरी किया है, जिसने करोड़ों हिंदू और सनातन के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आज उस आस्था पर जो हमला किया है, उसके लिए ये एक आवाज था देश की लोकतंत्र से। लेकिन एक सेकंड, पूरे देश के विपक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आज पूरा कांग्रेस, सपा, सभी, अखिलेश जी, सभी लोग आज चिंतित हैं सनातन को बचाने के लिए। और इसीलिए हम संत के साथ हैं। हम सनातन को बचाना चाहते हैं। आप सनातन को बचाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व की भावना को बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय संत समिति के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनका बयान आया है कि आपने एक संत की
वेश को रखकर, साधु के वेश को रखकर, एक पुजारी के वेश को रखकर साधु संतों का अपमान किया है। अब आप बताइए, आप अपने इस वेश धारण के लिए उनसे माफी मांगेंगे या नहीं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपको तो समझ में नहीं आता है, नकली बाबा, ये लोग जो सनातन को बेचते हैं, भगवान के साथ खिलवाड़, उसको गद्दारी करते हैं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं। सावरकर जी ने खुद ही कहा था कि भगवान के अस्तित्व पर सवाल है, और उनको मानने वाले जो ये सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे बेविचारी दुराचारी को जेल में रहना चाहिए और चंदा चोर को फांसी देना चाहिए। मैं आपकी बात मानता हूं, चंदा चोर को फांसी दे देनी चाहिए, उससे भी कड़ी सजा अगर हो सकती है तो वो भी देनी चाहिए। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन आपने जो साधु वेश धारण करके हिंदुत्व का अपमान किया, उसका प्रायश्चित करेंगे पप्पू यादव जी? देखिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए और सनातन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पर्ची निकालने वाले बाबा, और जिन जिन पर बलात्कार का, पैसे गमन करने का ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं, उनके साथ तो कोई नहीं है पप्पू यादव जी। ये युद्ध जारी रहेगा। देखिए, नकली बाबाओं के साथ कोई नहीं खड़ा है, बलात्कारियों के साथ भी कोई नहीं खड़ा है, लेकिन आपने सच्ची आस्था रखने वाले साधु संत पुजारी साधु का अपमान किया है, ये आप मानते हैं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सारे संत जो हैं सनातन को मानने वाले, भगवान की रक्षा करने वाले, वो पप्पू यादव के जीवन में है। मेरी साधुता हमारे वही सब साधु नाराज हो रहे हैं पप्पू यादव जी। सभी धर्म की रक्षा जिन साधुओं के पास आप जाते हैं वही नाराज हो रहे हैं कि आपने साधु वेश रखकर अपमान किया, वहां नहीं एक नुक्कड़ नाटक किया, विरोध प्रदर्शन के नाम पर चढ़ावा की चीना झपटी की। अरे रुको जरा, सब्र करो। एक भी साधु, सारे साधु हमारे साथ हैं, सनातन को बचाने के लिए हैं, और हम हर उस साधु संत के साथ हैं जो सनातन के विचारों के साथ आवाज दे रहे हैं। जो चंदा चोरी किया है उसको फांसी हो, सरकार उसका जवाब दे। आपके मन में कोई अपराध बोध नहीं है पप्पू यादव जी? सनातन के नाम पर नफरत पैदा नहीं होगा। आपके मन में कतई अपराध बोध नहीं है इस बात के लिए कि आपने उपहास उड़ाया हिंदू की आस्था का? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हमारे मन में आस्था के प्रति पागलपन है। हम महाकाल के भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं, और राम के चरित्र और उनके मर्यादा के अनुकूल सभी जाति धर्म गरीब के लिए कल्याण का काम करते हैं। आप ये बताइए, आपने अपने कुर्ते पर, ये और कुर्ते पर क्या लिखा हुआ है? नहीं खाते, बच्चों का पैसा नहीं खाते। आपने ये अपने कुर्ते पर क्या लिखा हुआ है? रे सब माल हड़पियो रे, राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे।